नमस्ते दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टडी किए थे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, जब आपकी कार कर्व और सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। उसके बाद मौत का कुआं, एक इंटरेस्टिंग हमने साइंस उसके पीछे क्या फिनोमिना है वो स्टडी किया था। उसके बाद हमने बैंकिंग ऑफ फ्लोर का कंसेप्ट स्टडी किया था। तो अभी इस सेशन में हम स्टडी करके लेंगे कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम ये जो है बहुत सिंपल है, समझ के लीजिए। और एक क्वेश्चन नॉर्मली बोर्ड के एग्जाम में आता है और दूसरा क्वेश्चन रहेगा नीट और सीईटी में रहेगा। तो कोनिकल पेंडुलम फर्स्ट डेफिनेशन स्टडी करके लेंगे। कोनिकल पेंडुलम इज द पेंडुलम, इट इज अ सिंपल पेंडुलम इन विच जो उसका बॉब रहेगा वो बॉब डिस्क्राइब करेगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और जो स्ट्रिंग रहेगी वो एक कोन फॉर्म कर देगी। तो स्ट्रिंग को क्या फॉर्म कर देगी? कोन फॉर्म कर देगी। मतलब ये जो एक आपका बॉब रहेगा, बॉब इज द इट विल परफॉर्म द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और अगर एक कोन से मैं एक लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे तो एक कोन फॉर्म करेगा। सो दैट इज नथिंग बट द कोनिकल पेंडुलम। सो कोनिकल पेंडुलम सिंपल कंसेप्ट है। कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम in which the motion is given such that the bob will describe the horizontal circular motion, और जो string है that will describe the, obviously it is the cone. So I will read this definition. Conical pendulum, it is a simple pendulum which is given such motion that this bob describe the horizontal circular motion and the string describe the cone. So string describe करेगी कोन को, और जो बॉब है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पे जो कोनिकल पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम इट इज द सिंपल पेंडुलम इन विच द बॉब विल डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड द स्ट्रिंग विल डिस्क्राइब द कोन। तो अगर फिगर हम रिलेट करेंगे तो फिगर हमें ऐसी मिलेगी। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या रहेगा? एक स्ट्रिंग रहेगी। इस स्ट्रिंग एक एंड हम रिजिड सपोर्ट को फिक्स कर रहे हैं, स्ट्रिंग का अनदर वन एंड, और जो अनदर एंड है दैट विल बी कनेक्टेड टू द बॉब। बॉब इज अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट वी कैन टाई टू द स्ट्रिंग, और ये बॉब ऐसा मूव होते रहेगा। दैट इज द सिंपल पेंडुलम। और इस सिंपल पेंडुलम में अगर वो बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और जो स्ट्रिंग है वो कोन डिस्क्राइब करेगी। सो दैट इज कॉल्ड एज द इट इज द कोनिकल पेंडुलम। नाउ अभी इसके बारे में जब हम फिगर रिलेट करेंगे तो यहाँ पे एक रिजिड फिक्स सपोर्ट है, उसके बाद ये बॉब है, बॉब और रिजिड फिक्स सपोर्ट, इसमें जो एक डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज द हाइट h। और जब ये बॉब मोशन डिस्क्राइब करेगा तो ये सपोज इस पोजीशन के ऊपर आएगा, लेट दिस पोजीशन इज a, देन ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और इस सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय वहाँ पे एक स्ट्रिंग पे फोर्स अप्लाई हो जाएगा एंड दैट इज द टेंशन T। उस टेंशन T की वजह से वो बॉब है वो वहाँ पे अटैच रहेगा, नहीं तो बॉब वहाँ पे रिलीज हो सकता है। सो टेंशन T विल बी देयर। नाउ दिस T इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, T cos थीटा एंड T sin थीटा। इट विल फॉर्म द वन एंगल थीटा। सो अभी इस पॉइंट A के ऊपर कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक टेंशन T रहेगा और एक वेट mg। तो टू फोर्सेस आर एक्टिंग, दैट इज अ T, इट इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड वेट mg। अभी ये दिस T इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, वन इज द T cos थीटा, another is the T sin theta. T cos theta is the vertical component and T sin theta is the horizontal component of the tension T। अभी इस यहाँ पे फिगर हमने ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ये वेट बैलेंस कर रहा है किसको? टेंशन T cos थीटा को, जो वर्टिकल कंपोनेंट है। सो कैन आई राइट दिस T cos थीटा इज इक्वल टू mg, और यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin थीटा दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी रहेगी, लेट v बी द वेलोसिटी। सो T sin थीटा प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। सो T sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। This is the equation 1. Equation 2. Divide this equation 1 by 2. So we are getting T sin theta upon T cos theta equal to mv square upon r upon mg. M get cancelled. So v square upon rg. So it is T get cancelled. So this is tan theta equal to v square upon rg. So v is equal to square root of rg into
tan theta. So this is the important equation. This is the expression for the velocity of the bob when this bob will perform the horizontal circular motion. और यहाँ पे ए जो रहेगा that will become the radius. So this is the important equation we are getting. V is equal to square root of Rg tan theta. Please note down this. So this is the expression for the linear velocity of the bob. Now we will see what is the expression for the angular speed. Now we know the equation, that is V is equal to, it is R into omega. If I will put this value in equation 1, or we can say equation it is 3. So V is equal to R into omega square root of Rg tan theta. So I can write there, it is square on both sides, R square omega square. It is, I will take this R, this and this R are the small. So in this V is equal to R into omega Rg tan theta. You can take this is the R square Rg tan theta. But when you look into this figure, this angle is a theta and tan theta is equal to what? This tan theta is equal to opposite upon adjacent. So it is getting R upon H. So if put this value here, so it is R square omega square is equal to Rg into R upon H. So R square this will get cancelled. So omega square is equal to G upon H, and omega is equal to square root of G upon H. Please note down this. These are the important equations. These equations are used in the numericals when we are solving for the numericals for the NEET and CET JEE exam. So omega, this is the expression for the angular speed of the bob, that is omega is equal to square root of G upon H. Now let us see the expression for time period. Let us see the expression for the time period. Now we know this is the time period. We know the expression for the time period. T is equal to circumference of the circle 2 pi r upon v. So it is 2 pi r t, 2 pi r upon square root of Rg tan theta. So I will just rearrange this 2 pi I am taking outside. When it goes into the square root, r become r square upon Rg tan theta. 1 r will get cancelled. So it is 2 pi square root of r upon g tan theta. This is the expression for the time period. Now when we look to this figure, sin theta is equal to what? Sin theta is equal to, it is r upon L. So r is equal to L sin theta. So I am getting T is equal to 2 pi square root of L sin theta upon G into tan theta. So I am writing this 2 pi square root of L sin theta upon G, it is sin theta, tan theta is sin theta upon cos theta, and cos theta will go there, so into cos theta. So this sin theta will get cancelled. So it is 2 pi square root of L upon G into cos theta. Now in this case the theta is very small. So we can consider cos theta is equal to approximately 1. So T is equal to 2 pi
t is equal to 2 pi square root of Lg. This is the expression for the time period of the conical pendulum. T is equal to 2 pi square root of L upon G. Now from this expression we can say that the time period of this conical pendulum is directly proportional to the square root of length, and time period of the conical pendulum is inversely proportional to the square root of G. That is, T is proportional to the square root of L and T is inversely proportional to the square root of G. These are the two laws we are getting there for the conical pendulum. Please note down this. Now we will solve this. This was the expression for the time period. Again we will solve for the another expression. I am getting here t cos theta equal to mg and t sin theta equal to mv square upon r. Equation 1, equation 2. Square and add this equation. So it is t square sin square theta plus t square cos square theta is equal to m square g square plus m v square upon r. It is square. Sin square theta plus cos square theta, its value is 1. So this is the t square equal to m square g square plus m square upon r square. But this value for v is, we know the value of the tan theta. Tan theta is equal to, it is r upon h, and v square is equal to rg tan theta. So tan theta is equal to v square upon rg. So if I will put the value of this v square, so v square equal to, these are the same. So v square upon rg equal to r upon h. So v square equal to r square g upon h. I can put this value here. It is r square g upon h. It is square. Now this is r square. It will get cancelled. This r square and this is r square. So I am getting this expression m square g, it is 1. M square g, it is 1 plus m square, this is g square outside, 1 plus this r square, so it become r square upon h square, it is t. So t is equal to mg square root of 1 plus r upon h square. This is the another expression for the time period of the conical pendulum. So this is the another expression for the time period of the conical pendulum. Simple equation, t cos theta is equal to mg, t sin theta, add and square and solve this, you will get the t is equal to mg, and we are using the basic concept here. This is the important concept we are using there. So that is the simple for the conical pendulum. So this is about the conical pendulums. So very simple, and normally one question will be there in the board exam or maybe for the NEET or CET JEE. So please try to clear all the concept which is related to the conical pendulum.
So these are the some applications that we discuss in this rotational dynamics: horizontal circular motion, mouth ka kuwa, the death of the wall, death of the whale, banking of road, and the conical pendulum. So just I have compared there so that you can easily understood. So horizontal circular motion, so you can go through my previous video, so you easily understood. Just for understanding I have just compared this. So it is a horizontal circular motion. यहाँ पे 3 फोर्स एक्ट हो रहे, वेट, नॉर्मल रिएक्शन और एफएस, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दैट परफॉर्म द सर्कुलर मोशन. और ये सॉल्व करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा v इज इक्वल टू म्यू आर जी. ऑलरेडी वी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो. माउथ का कुआ जब हमने देखा है तो उस वीडियो में फिर 3 फोर्स एक्ट हो रहे, एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन और नॉर्मल रिएक्शन. यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और जो वेट बैलेंस कर रहा है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. तो बाय यूजिंग दिस ऑल द बेसिक कंसेप्ट आई एम गेटिंग द एक्सप्रेशन v is equal to square root of rg upon mu. It should be greater than or equal to rg upon mu. बैंकिंग ऑफ रोड में हमने देखा है, जब बैंकिंग हम एंगल रेज करते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे 3 फोर्स एक्ट हो रहे, mg फोर्स, स्टैटिक फोर्स f, एंड नॉर्मल रिएक्शन, एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन, so frictional force and the weight. So normal reaction, it can be resolved into 2 components, n cos theta, n sin theta, and this frictional force, it can be resolved f cos theta, f sin theta. So by solving this we are getting the equation v is equal to square root of rg tan theta. Conical pendulum में 2 फोर्स एक्ट हो रहे, टेंशन t और वेट mg. उसके बाद t sin theta, this tension t can be resolved into 2 components, t sin theta, t cos theta. Use the geometry and you will get the expression v is equal to square root of rg into tan theta. यहाँ पे मुझे बैंकिंग ऑफ रोड में हमने v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, ये भी एक्सप्रेशन यहाँ वहाँ पे देखा है हमने, जो हमने ये यूज़ किया था कंसेप्ट, दिस इज द स्क्वायर रूट यूज़ किया था. तो जब हम एंगल ऑफ कर्व रोड से हम हमारी व्हीकल पास कर रहे, एक तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा. तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए या एनवायरनमेंट कंडीशन से सम ड्रॉबैक्स है, वो ड्रॉबैक्स ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो. तो ये नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाला है, एंड दैट इज नथिंग बट द बैंकिंग ऑफ रोड. एंड दिस एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg into tan theta. So this is all about this application of the uniform circular motion and the circular motion. So I hope that everyone is able to understand it is very clearly. और आपको फिजिक्स में अभी इंटरेस्ट आ रहा है, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स. तो इसके बाद हम जो लेक्चर नेक्स्ट सेशन स्टडी कर रहे, दैट इज द when the object is performing, this is all about the vertical horizontal circular motion. When the object is performing vertical circular motion, when object is performing vertical circular motion, so what is the effect of the velocities and the energies at the 3 different position, top position, bottom position and the medium position? What is the different expression, what different effect will be there? So that we are looking in the next class. So the very interesting concept about the vertical motion. So we will meet in the next session to study the vertical circular motion. So that we are concluding our circular motion, and now we are moving to the second part, that is the rotational motions of the rotational dynamics chapters. So if you like this video, please press the like button, and if you are not subscribed the channel, please subscribe the channel so that you will get the updated information about my video lectures. So thank you for watching this video, and note down this.